डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपका भव्य स्वागत करता हूं आपके अपने खुद के चैनल पर लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय पीपी सर। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, यूएनओ के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन। बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको लेके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सारे के सारे आपको नहीं पढ़ने, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को आज मैं डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूएनओ कराया था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, डिटेल हमने वहां पे पढ़ी थी, और आज हम उसकी एजेंसी और अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी जानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूनेस्को है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, ब्रिक्स है, सार्क है, आसियान है, ओपेक है, आईएई है। देयर आर सो मेनी अदर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आपको लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इसे। तो आइए करते हैं अपना टॉपिक शुरू। कुछ अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसमें सबसे पहला जो संगठन मैं यहां पे जिक्र करूंगा वो हमारे पास आएगा आईएलओ। ILO, इट मींस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, फर्स्ट मई, आज फर्स्ट मई है, और फर्स्ट मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इसको ऑर्गेनाइज जो करता है वो करता है ILO। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इंग्लिश में इसके कहेंगे इंटरनेशनल लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1919 में। 1919 में आईएलओ की स्थापना की गई, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है, वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। जिनेवा जिनेवा में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है, और इसके जो चीफ हैं, इसके महानिदेशक हैं, वो हैं गाय राइडर। देखिएगा, गाय राइडर, गाय राइडर, ये इसके क्या है? महानिदेशक हैं गाय राइडर। और वर्तमान में इसमें कितने मेंबर्स हैं? जैसे यूएनओ में मैंने बताया था 193 मेंबर्स हैं, तो इसमें कुल सदस्य जो है वो है 185, 185 मेंबर्स इसमें है। अब सवाल ये है कि आईएलओ का काम क्या है? आईएलओ का काम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के हितों में नीतियां बनाना, उनके शोषण को रोकना, उनके योगदान हेतु जो उनकी प्रश्रमिक है, मेहनताना है, उसके अकॉर्डिंग उनकी लाभदेयता सुनिश्चित करना, ये काम है अंतरराष्ट्रीय संगठन का। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है आईएलओ की स्थापना कब हुई, आईएलओ का हेडक्वार्टर्स कहां है, और वर्तमान में कितने सदस्य देश इस संगठन में हैं, और इसके चीफ कौन है, महानिदेशक कौन है? तो वो है गाय राइडर। उसके बाद हम आते हैं दूसरे संगठन पर, और दूसरा जो संगठन है वो है इंटरपोल। इंटरपोल 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 मींस, इसका मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय पुलिस। अंतरराष्ट्रीय पुलिस। देखिएगा, अगर इंटरपोल की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है, वो फ्रांस के लियोन्स में है। लियोन्स लियोन्स में इसका क्या है? हेडक्वार्टर्स है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है किम जोंग योंग। किम जोंग योंग जोंग योंग ये हैं इंटरपोल के महानिदेशक।
अब वर्तमान में इसमें 192 देश सदस्य है। इंटरपोल में 192 देश सदस्य है और इसका जो 192वां देश जो सदस्य बना था वो बना था फिलिस्तीन। ध्यान दीजिएगा, एशियाई देश है फिलिस्तीन, पश्चिमी एशियाई देश फिलिस्तीन, वो उसका 192वां सदस्य बना था। अब सवाल यह है कि इंटरपोल का काम क्या है। अंतरराष्ट्रीय पुलिस ये एक रेड कॉर्नर नोटिस इशू करती है। अगर किसी देश के कोई अपराधी होते हैं, वो दूसरे देश में भाग जाते हैं, भगोड़े होते हैं, कोई क्राइम करके चले जाते हैं, जैसे आपने पुर्तगाल में सुना होगा भारत के अब्बू सलेम और मोनिका बेदी, तो उनको एक्स्ट्राडिट किया गया था, प्रत्यर्पण किया गया था भारत में, तो इंटरपोल के माध्यम से ही हुआ था। तो कह सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय पुलिस नेटवर्क है इंटरपोल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की ओर और वो हमारे पास आता है राष्ट्रमंडल संगठन। राष्ट्रमंडल, मैं आज आपको 25 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में बता रहा हूं। तो 2 अभी तक हमने पढ़ा है, तीसरा जो हमारे पास आता है वो आता है राष्ट्रमंडल, जिसको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल ये एक संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1926 में, राष्ट्रमंडल की स्थापना। और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो हेडक्वार्टर्स लंदन में है। लंदन में इसका हेडक्वार्टर्स है और इसका जो चीफ होता है उसे कहते हैं महासचिव। और कॉमनवेल्थ संगठन के जो महासचिव है वो है कमलेश शर्मा। ध्यान दीजिएगा, कमलेश शर्मा ये भारतीय हैं। कमलेश शर्मा ये राष्ट्रमंडल संगठन के क्या है, अध्यक्ष हैं। और इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की बात करता हूं, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल संगठन में कुल कितने देश हैं। तो वर्तमान में इसमें 54 देश सदस्य है। पहले इसमें 53 देश थे और 54वां जो देश बना है वो बना है मालदीव। जैसे मैंने अभी इंटरपोल के बारे में बताया था, 192वां देश फिलिस्तीन बना, ऐसे ही 54वां सदस्य देश जो बना वो मालदीव बना। और जैसे यूएनओ में 193वां सदस्य बना था वो दक्षिणी सूडान बना था 2011 के अंदर। तो अब सवाल आता है, राष्ट्रमंडल की जो सम्मेलन होता है वो 2 साल में एक बार होता है और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो क्वीन करती है। ब्रिटेन की जो महारानी है वो इसकी अध्यक्षता करती है और इस संगठन में वो देश सदस्य हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था कॉमनवेल्थ। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले संगठन पर और चौथा जो संगठन है वो है IMF। IMF इट मीन्स इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। फिर सुनिएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, हिंदी में इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और IMF की अगर मैं स्थापना की बात करता हूं तो 1945 में बहुत से संगठन स्थापित हुए थे। आएंगे, मैं बताऊंगा। जैसे वर्ल्ड बैंक की मैं बात करूं तो 1945 में IMF की स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर्स मुख्यालय, वो है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर्स है और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। मैं लिख रहा हूं यहां पे क्रिस्टीना जॉर्जीवा। जॉर्जीवा ये वर्तमान में क्या है, इसकी अध्यक्ष है IMF की। और वर्तमान में IMF में कुल 189 देश सदस्य है। 189वां जो देश है वो था नौरू देश। ये 189वां सदस्य बना है। आपने अक्सर IMF के बारे में सुना होगा। IMF वित्तीय आर्थिक सहायता देती है विभिन्न संगठन सदस्य
जो सदस्य देश है उनको। और आईएमएफ इवन रेटिंग भी सुनिश्चित करती है। आप अक्सर पढ़ते हो भारत की जीडीपी विकास दर जो रहेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो ग्रोथ कितनी होगी, मूडीज है या फिर फिच है या फिर आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये एक ग्रोथ की जो है रेटिंग रखते हैं, तो प्रिडिक्शन करते हैं। तो ऐसा ही कुछ काम ऐसा है, मुद्रा से संबंधित काम है, दुनिया के विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता देना। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन एंड पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। पांचवें संगठन पर आते हैं और वो है वर्ल्ड बैंक। देखिएगा, पांचवा जो संगठन है वो है विश्व बैंक। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। वैसे ऑफिशियली अगर वर्ल्ड बैंक की मैं बात करता हूं तो इसका जो नाम है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये इसका ऑफिशियली नाम है, लेकिन शॉर्ट में हम इसे कह देते हैं विश्व बैंक। तो जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना जो है वो 1945 में ही हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है, वो वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड मलपास। इसके जो चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, वो है डेविड मलपास। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड बैंक में भी 189 देश ही सदस्य हैं और इसका 189वां सदस्य भी नौरू ही था। अब सवाल ये आता है कि विश्व बैंक का काम क्या है। तो विश्व बैंक विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता देता है, लोन देता है, ऋण देता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी ऋण ये देता है, और यहां तक कि विकास के क्षेत्र में भी इसकी सहभागिता होती है। अगर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर उन्होंने कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च की है, तो ऐसी स्थिति में वर्ल्ड बैंक उन्हें आर्थिक सहायता देता है। उसके बाद हम आते हैं अगले संगठन पर, और नेक्स्ट जो हमारे पास संगठन आता है वो संगठन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के बाद, वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। 6 जो संगठन है वो है FAO। ध्यान दीजिएगा, इट्स स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। इसे हम कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो हेडक्वार्टर्स कहां पर है, इसका जो मुख्यालय है वो इटली की राजधानी रोम में है। इटली की राजधानी रोम में जो है FAO का हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष है वो है क्यू डोंगयू। ये FAO की क्या है यहां पर अध्यक्ष हैं, और वर्तमान में इसमें 194 देश सदस्य है FAO का। तो खाद्य एवं कृषि संगठन, अब इसका काम क्या है, तो इसका कार्य है कि विश्व में एक तो खाद्य जो चीजें हैं उनकी पर्याप्त उपलब्धता का निवारण करना। जैसे खास तौर से विश्व में भूखमरी की मैं बात करता हूं, तो विश्व में भूखमरी को दूर करना, पर्याप्त रूप से खाद्य सामग्री की सप्लाई करना, ये उनको मॉनिटर करना विश्व स्तर पर, ये काम है किसका, FAO का। दूसरा एग्रीकल्चर, विश्व में उन्नत तरह की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्नत किस्म के खाद हो, उर्वरक हो, फर्टिलाइजर्स हो, न्यू टेक्नोलॉजी हो, मॉडिफाइड सीड्स हो, उन्नत किस्म के बीज हो, इन सब को जो है बढ़ाना, उनका देख रेख करना। तो ये काम है किसका, विश्व, मैं कह सकता हूं खाद्य एवं कृषि संगठन का। तो विश्व में भूखमरी को रोकना, ये इसका प्राइमरी जो है प्राथमिक कार्य यही है FAO का।
उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, सातवां जो संगठन है वो है आईसीजे। मैंने जब यूएनओ का टॉपिक आपको पढ़ाया था तो इसमें यूएनओ का एक चौथांग बताया था और वो था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर मैं आईसीजे की यहां पे बात करता हूं तो आईसीजे यूएनओ के साथ ही इसकी स्थापना हो गई थी 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो नीदरलैंड के हेग में है, नीदरलैंड के हेग में है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अब्दुल काबी अहमद यूसुफ, अब्दुल कामी अहमद यूसुफ, ये इसके अध्यक्ष हैं। और आईसीजे का हेडक्वार्टर्स नीदरलैंड के हेग में है और वर्तमान में इसमें 194 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आईसीजे। अब आईसीजे का काम क्या है? आईसीजे का काम है दो या दो से अधिक देशों के बीच जो विवाद हैं उनको सुनना। जैसे मैंने बताया था, भारत ने एक केस ऐसा ही आईसीजे में रखा था कुलभूषण जाधव का, या फिर इंडस जो 1960 में एक संधि हुई थी और वो संधि थी सिंधु जल बंटवारा, वो भी आईसीजे में गया था। और ऐसे तमाम जो है दो या दो से अधिक देश अपने विवादों को इस सबसे बड़े न्यायालय में लेकर आ सकते हैं, आईसीजे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट संगठन पर, और आठवां जो संगठन है हमारे पास वो संगठन है यूनेस्को। देखिएगा, आठवां संगठन है वो है यूनेस्को। यूनेस्को ये यूएनओ की एक एजेंसी भी है, अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं फिर बोल रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को कहा जाता है। और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। 1946 में यूनेस्को बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है और यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। मैं लिख रहा हूं यहां पर आंद्रे अजोले, ये यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को में वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। अब सवाल यह है कि यूनेस्को का कार्य क्या है? तो देखिएगा, यूनेस्को का काम है कि एक तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, नवाचार जिसे बोलते हैं, इनोवेशन जिसे बोलते हैं, ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ में साइंटिफिक जो स्टडी है उसको बढ़ावा देना। उसके बाद कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक को बढ़ावा देना। तो दोस्तों आपने सुना होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे कहते हैं विश्व विरासत। कुछ ऐसे भारत में स्थल हैं जिनको विश्व विरासत का दर्जा दिया हुआ है, जैसे मैं ताजमहल की बात करता हूं, या फिर मालाबार तट है, और भी बहुत से ऐसे स्पॉट हैं और ऐसे मॉन्यूमेंट हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। तो उनका रख रखाव करना, सांस्कृतिक जितनी भी विरासत है उनका रख रखाव करना, विश्व में जो है टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा को बढ़ावा देना, तो ये सारे के सारे काम किसके हैं? यूनेस्को के हैं। और यूनेस्को यूएनओ की एक एजेंसी है, यूएनओ इसको मॉनिटर करता है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले संगठन पर, और ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ अब यूनिसेफ जो है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस
इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मैं फिर बोल रहा हूं एक बार, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, दैट इज कॉल्ड यूनिसेफ। और यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर्स है वो यूएसए में है, न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर्स, न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में यूनिसेफ के अगर मैं अध्यक्ष की बात करता हूं तो हेनरीटा, ये इसके अध्यक्ष हैं, हेनरीटा ये इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें अगर मैं सदस्यों की बात करता हूं तो 190 देश इसके सदस्य हैं। अब सवाल ये आता है कि यूनिसेफ का काम क्या है, क्यों इस संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसका काम है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, उनके एक तो शोषण को रोका जाए, उनकी प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित किया जाए, बाल अपराध को रोका जाए, बाल मजदूरी संबंधित आंकड़े देना और उनके खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, किशोरों के खिलाफ हुए अपराध को उनकी जांच करना और उन पर एक्शन करना, ये सारे काम यूनिसेफ के हैं। और यूनिसेफ जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण के लिए बनाया गया एक संगठन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अपने अगले संगठन पर। और 10वां जो संगठन हमारे पास है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर WHO की मैं बात करता हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करता हूं, तो ये भी यूएनओ की एजेंसी के रूप में ही है। और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर्स है। और वर्तमान में जो WHO के अध्यक्ष हैं वे टेड्रोस अधानोम, ये WHO के क्या हैं, ये अध्यक्ष हैं। अब सवाल है WHO के कार्य क्या है। विश्व में स्वास्थ्य संबंधित जितने भी काम किए जाते हैं वो WHO की निगरानी में ही किए जाते हैं। हाल ही में WHO की भूमिका पर संदेह किया गया है अमेरिका द्वारा और विश्व के कई देशों द्वारा जो ये एपिडेमिक जो ब्रेकआउट हुई है यहाँ पर, और वो है कोरोना, कोविड-19। तो इसको लेकर कुछ कयास लगाए गए हैं। तो समय समय पर WHO भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर स्वास्थ्य जो है इंस्ट्रक्शन विभिन्न देशों को देता रहता है। मैं फिर बता रहा हूं, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर और जो स्वास्थ्य संबंधी सिफारिशें हैं वो WHO के तहत ही होती हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा ही संगठन है जो मॉनिटर करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अपने 11वें संगठन पर, और ये है नाटो। 11वां जो संगठन है वो है नाटो। आपने जरूर सुना होगा नाटो के बारे में। तो नाटो की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, देखिएगा, अगर मैं WHO में सदस्य की बात करता हूं तो 194 ही हैं, 194 देश सदस्य हैं WHO। अब मैं आता हूं नाटो की तरफ। नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, अगर नाटो के बारे में हम यहां पे बात करें तो नाटो एक वो संगठन है जो अमेरिका के प्रयास से बनाया गया था। अमेरिका के प्रयास से बनाया गया था। दूसरा, सही मायने में देखा जाए तो ये रूस के खिलाफ एक संगठन था, लेकिन वर्तमान में रूस भी इसका क्या बन चुका है, सदस्य बन चुका है। अब इसका काम क्या है कि जितने भी सदस्य देश हैं नाटो के, उन सदस्य देशों के खिलाफ अगर कोई बाह्य ताकत, बाह्य देश आक्रमण करता है तो वो सभी मिलकर संगठन बनाकर और क्या करेंगे, उसके खिलाफ कार्य करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तालिबान की बात करता हूं। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया
जब 9/11 का हमला हुआ था आतंकवादियों का, उसके बाद ये इराक की मैं बात करता हूं तो वहां पे नाटो की सेनाएं जो है वो लड़ी थी। तो नाटो की अगर मैं स्थापना की बात करता हूं तो इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, 1949 में। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, 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 ये क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में नाटो के अंदर कुल जो है 30 देश सदस्य हैं। और 30वां जो देश सदस्य बना है वो बना है मैसेडोनिया, मैसेडोनिया, जिसको मकदूनिया भी कहा जाता है। आपको मैसेडोनिया या मकदूनिया सुनकर ध्यान आया होगा इतिहास का, दो अलेक्जेंडर ग्रेट, सिकंदर महान, जिसने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, वो मकदूनिया के ही शासक थे, मैसेडोनिया के ही शासक थे। और विश्व में और भारत में भी एक प्रसिद्ध लड़ाई है राजा पोर्स और सिकंदर की झेलम नदी के तट पर। ठीक है, तो ये वही है, यूनान का एक देश है, यूरोप का देश है मैसेडोनिया, ये इसका 30वां जो है सदस्य बना है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट संगठन पर, और ये है 12वां संगठन। 11 संगठन हम कंप्लीट कर चुके हैं और 12वां जो संगठन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है IAEA। 12वां संगठन कौन सा है, IAEA। इट मीन्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या हुआ इसका, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, IAEA। IAEA की अगर मैं बात करता हूं स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। 1957 में IAEA की स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है वियना, वियना, जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष है राफेल ग्रॉसी, राफेल ग्रासी, राफेल ग्रासी, ये इसके अध्यक्ष हैं IAEA के। और इसमें वर्तमान में मैं बात करता हूं तो 161 देश इसके सदस्य हैं। दोस्तों IAEA की भूमिका वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके कुछ कारण हैं। मैं परमाणु ऊर्जा की बात करता हूं। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे तो उस समय IAEA की भूमिका भी सामने आई थी। और उत्तर कोरिया के मामले में भी हमने देखा, ईरान के मामले में भी हमने देखा। तो सवाल यह है कि IAEA करता क्या है, क्या इसका काम है। तो इसका कार्य यह है कि विश्व में परमाणु ऊर्जा जो है उसका दुरुपयोग ना हो, अमानवीय उपयोग ना हो, उस टेक्नोलॉजी को बेचा ना जाए। सीधी सी बात है, मानवता के खिलाफ परमाणु ऊर्जा का प्रयोग ना हो। अगर इस ऊर्जा का प्रयोग होता है तो मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए। तो यही मॉनिटरिंग का काम कौन करता है, IAEA करता है। ध्यान रखना 1957 में स्थापना हुई थी और वियना इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद हम आते हैं अपने 13वें संगठन पर और ये है EU। सुना भी होगा आपने, EU आपने सुना होगा ब्रेक्जिट के मामले में बहुत ही चर्चा में रहा। ब्रेक्जिट को लेकर थेरेसा की सरकार चली गई। और मैं बोरिस जॉनसन की बात करता हूं तो जब वो दोबारा से प्रधानमंत्री बने तो पूर्णतः EU से ब्रेक्जिट हो गया, मतलब एग्जिट हो गया है ब्रिटेन। तो वो बात की बात है, लेकिन EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन हिंदी में यूरोपीय संघ बोलते हैं। और इसकी अगर मैं स्थापना की बात करता हूं तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना हुई।
और इसकी राजधानी जो है ब्रुसेल्स में इसकी राजधानी है। जो मैंने बताया कि पहले भी अभी ब्रुसेल्स किस संगठन का हेडक्वार्टर्स था, तो नाटो। इसी तरीके से यह है बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। और ईयू के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष हैं वॉन डेर लेयन। वॉन डेन लेयन, ये क्या है, इसके संगठन हैं, सॉरी इसके अध्यक्ष हैं। वान डेन लेयन, ये इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में अगर मैं इसके सदस्यों की बात करता हूं तो इसकी जो सदस्य संख्या है वो है 28। ठीक है दोस्तों, यूरोपीय संगठन ने अपनी एक साझा मुद्रा अपनाई है, और वो साझा मुद्रा कौन सी है, यूरो। 1 जनवरी 1999 में कुछ देशों ने मिलकर अपनी एक साझा मुद्रा को एक्सेप्ट किया था डॉलर को टक्कर देने के लिए, और वो थी यूरो। तो इन सदस्य देशों की जो मुद्रा होगी वो यूरो। और हाल ही में ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्रेक्जिट। ब्रिटेन एग्जिट हो गया है, ब्रेक्जिट इसको नाम दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले संगठन पर, और जो 14वां संगठन है वो है ओपेक। ओपेक, ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मैं फिर बता रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। और ओपेक की जो स्थापना हुई वो स्थापना हुई 1960 में। जब 1960 में इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर्स बगदाद होता था, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वियना। वियना में इसका क्या है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है। और ओपेक के जो अध्यक्ष हैं वो है बरकिंदो। बरकिंदो, ये इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में ओपेक में 17 देश जो है सदस्य हैं। अब सवाल ये है कि ओपेक का कार्य क्या है। देखिएगा, ओपेक में ये 17 वो देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, अमान है, जॉर्डन है, वेनेजुएला है। ऐसे देश हैं जहां पर कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है, और वो दुनिया में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं कच्चे तेल का। तो एक तो चीज ये ध्यान में रखनी है, जो आप लगभग सुनते रहते हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। तो दाम किस आधार पर बढ़ते हैं, पर बैरल जो बढ़ाए जाते हैं रेट, उन रेट को निर्धारित कौन करता है, तो ओपेक ही करता है। तो ध्यान रखना, कच्चे तेल के दाम का निर्धारण ओपेक द्वारा किया जाता है। ये उन देशों का संगठन है जो प्रमुख रूप से दुनिया में कच्चे तेल का निर्यात करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अपने 15वें संगठन की ओर, और जो 15वां संगठन हम पढ़ने जा रहे हैं वो देखिएगा, अभी लास्ट में मैंने आपको ओपेक बताया है। 15वां जो संगठन है वो है हमारे पास 15 हो गए, 16वां जो संगठन है उस पर हम आते हैं, और वो है नाम, NAM। नाम एक वो संगठन है जो कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसने जन्म लिया था, और उस समय इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नाम की स्थापना 1961 में की गई थी, 1961 में। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी है। और कुमी नायडू इसके अध्यक्ष हैं नाम के। और नाम में कुल जो देशों की मैं बात करता हूं तो थोड़ी सी इसमें नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये 1961 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसके निकोलस मादुरे हैं, सॉरी, कुमी नायडू नहीं है, निकोलस मादुरे, ये हैं इनके अध्यक्ष, किसके, नाम के। और नाम के वर्तमान में जो है 120 देश इसके सदस्य हैं। अब होता क्या है ये देखो,
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हिंदी में इसे कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जब भूतपूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर और यूएसए दो गुट बन गए थे महाशक्ति के रूप में, तब नाम ने जन्म लिया था। भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और इसका मतलब था कि भारत इन दोनों ही गुटों से दूर रहेगा, ना ही यूएसएसआर का समर्थन करेगा और ना ही यूएसए का समर्थन करेगा। तो अभी वर्तमान में इसमें 120 देश क्या हैं, सदस्य हैं नाम के अंदर। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले संगठन पर और ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल। आ जाते हैं इससे भी क्वेश्चंस। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी, 1961 में। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है एमनेस्टी इंटरनेशनल का वो लंदन में है, लंदन में है। और दूसरी बात यह है कि वर्तमान में अगर इसके मैं अध्यक्ष की बात करूं तो मैंने जो आपको पहले बताया था एक नाम था कुमी नायडू, वो है इसके अध्यक्ष, कुमी नायडू। ठीक है दोस्तों। और एमनेस्टी इंटरनेशनल को 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार इस संगठन को दिया गया है। इसका काम क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराध को मॉनिटर करना और मानवाधिकारों को जो है उनकी अगर कहीं पे अवहेलना होती है, वायलेशन होता है, तो उसको भी कौन देखता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। उसके बाद हम आते हैं अपने 18वें संगठन पर और ये है यूएनडीपी। यूएनडीपी की रिपोर्ट आप अक्सर सुनते रहते हो। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसको हम बोलते हैं यूएनडीपी। और अचीम स्टेनर, अचीम स्टेनर ये क्या है, यूएनडीपी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें 120 देश जो है सदस्य हैं। देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी 120 देश सदस्य हैं, ये 3 संगठन में 120 देश क्या हैं, सदस्य रहेंगे। तो तीनों को एक साथ याद करना। अगर मैं यूएनडीपी की बात करता हूं तो यूएनडीपी का काम क्या है, ये एक रेटिंग एजेंसी भी है साथ में। ये विकास को लेकर क्या करती है, जैसे पर कैपिटा इनकम है, साक्षरता है, जीडीपी है, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खुशहाली, जो देश खुशहाल हैं, डेवलप्ड हैं, उनकी एक लिस्ट भी इश्यू करता है और विकास हेतु ये कार्यक्रम भी बनाता है यूएनडीपी। उसके बाद हम आते हैं अपने 19वें संगठन पर और 19वां जो संगठन है वो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको कहते हैं एशियाई विकास बैंक। और एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो 1966 में की गई थी, 1966 में। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहां पर इसका मुख्यालय है। और एडीबी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है मतसुंगु अस्कावा, मतसुंगु अस्कावा, अस्कावा ये क्या है, एडीबी के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में इसमें 68 देश मेंबर हैं एडीबी के अंदर, एशियाई विकास बैंक के अंदर। एडीबी का जो काम है वो काम है एशियाई देशों को ऋण देना, आर्थिक सहायता देना, ये प्रमुख रूप से काम है एडीबी का। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले संगठन पर, 20वें संगठन पर, और ये है आसियान। आसियान 20वां जो संगठन है वो है आसियान। आसियान संगठन चर्चा में रहा हुआ है बीते वर्ष। उससे पहले वर्ष की मैं बात करता हूं तो जब भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो उस समय आसियान देश के
जो हेड ऑफ द स्टेट थे उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो तब भी आसियान चर्चा में रहा था। और इसके अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो एशियन क्या होता है, एशियन आसियान एसोसिएशन, फुल फॉर्म देखना इसकी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मैं फिर बोल रहा हूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दैट इज कॉल्ड आसियान। और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान का हेडक्वार्टर्स जकार्ता में है और वर्तमान में इसमें 10 देश सदस्य। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आसियान में वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं, तो कितने हैं, 10 हैं। लीलियोंग कौन है, इसके अध्यक्ष हैं। लीलियोंग आसियान के जो हैं सदस्य अध्यक्ष हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, क्या भारत आसियान का सदस्य है? नहीं। भारत, चीन, रूस, ये अमेरिका, ये आसियान के सदस्य नहीं है, ये पर्यवेक्षक सदस्य हैं। फिर मैं बता रहा हूं, आसियान का सदस्य नहीं है भारत। भारत, चीन, रूस, अमेरिका ये पर्यवेक्षक देश हैं जो इस संगठन के सदस्य नहीं हैं। आसियान के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक संगठन है और यह संगठन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम है, वो है सार्क। सार्क, जिसको दक्षेश बोल देते हैं, दक्षेश, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी क्षेत्रीय एशियाई संगठन देशों का समूह है सार्क, ठीक है। फिर बोल रहा हूं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये कहलाया है सार्क। और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क का हेडक्वार्टर्स काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सार्क के अध्यक्ष की बात करता हूं तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, अमजद हुसैन सियाल। अमजद हुसैन सियाल, ये क्या है, सार्क के अध्यक्ष हैं। काठमांडू हेडक्वार्टर्स है। एक चीज का ध्यान रखना, सार्क में पहले 7 देश मेंबर होते थे, लेकिन 2008 के अंदर अफगानिस्तान इसमें और शामिल हो गया। तो वर्तमान में सार्क के अंदर कुल 8 देश जो हैं वो सदस्य हैं। भारत भी सार्क का क्या है, सदस्य है। उसके बाद हम आते हैं अपने 22वें संगठन की ओर, और ये है WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। और इसकी जो स्थापना हुई थी WTO की, वो 1995 में हुई थी। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, WTO 1995 में हम इसे WTO कहने लगे, लेकिन इससे पहले गैट कहलाता था। गैट के नाम से इसे जाना जाता था। गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, क्या कहलाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन 1995 में इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा में ही है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर्स है। और WTO की अगर मैं बात करता हूं अध्यक्ष की, तो रॉबर्टो अजीवेदो। ये क्या है, WTO के अध्यक्ष हैं। और WTO में कुल देश जो है, ध्यान देना, 164 देश सदस्य है। और 164वां जो देश था वो था अफगानिस्तान। दोस्तों इस तरीके से हमारे पास 22 संगठन हो गए, और मैंने कहा था आज मैं आपको 25 महत्वपूर्ण संगठन कराऊंगा। अब हमारे पास बाकी के जो 3 संगठन हैं उसकी तरफ हम आते हैं। तो 23वें संगठन की ओर अगर हम जाएं तो ये 23वां संगठन है, ये है इब्सा। इब्सा जरूर सुना होगा क्योंकि बहुत ही चर्चा में रहता है। इसमें केवल 3 ही देश हैं। 2004 में इब्सा की स्थापना की गई थी।
इसमें 3 देश हैं, सॉरी 4 देश नहीं, 3 देश हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तीनों ही अलग अलग महाद्वीप के बड़े देश हैं। और मैंने बताया था यूएनओ में भी ये तीनों ही देश दौड़ में है वीटो पावर के लिए, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए तीनों देश दावा कर रहे हैं। तो इसका कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, इब्सा का तीनों देशों में बदल बदल कर क्या होता है, सम्मेलन होता है, इसकी बैठक होती है। उसके बाद हम आते हैं ब्रिक्स। अगर मैं ब्रिक्स की बात करता हूं, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के अंदर 5 देश आएंगे, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ब्रिक्स की जो स्थापना हुई है वो 2008 में हुई थी। ध्यान देना 2007 में इसका चार्टर एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन 2008 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये पावर में आ गया था। और इसके अंदर, इसकी पहले तो मैं हेडक्वार्टर्स की बात करता हूं, तो बेजिंग, चीन की राजधानी बेजिंग या बीजिंग, ये इसका क्या है, हेडक्वार्टर्स है। और इसमें कौन है ये 5 देश, तो यहां पर है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश ब्रिक्स में है। पहले ये खाली ब्रिक होता था, ब्रिक, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका को भी इसे ऐड कर लिया गया, इसलिए ये कहलाया ब्रिक्स। और ध्यान देना खुद एक बैंक भी है ब्रिक्स, ब्रिक्स बैंक भी है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर्स भी बेजिंग में ही है। ब्रिक्स सम्मेलन ये भी होता है। उसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट संगठन की ओर, और ये संगठन है अपेक, APEC, अपेक। अपेक की स्थापना 1989 में की गई थी, 1989 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर्स है। और इसमें कुल जो सदस्य हैं वो 21 सदस्य हैं। ध्यान देना 21वां सदस्य इसका बना था ताइवान, ताइवान इसका 21वां सदस्य बना था। दोस्तों अपेक की जो फुल फॉर्म होती है वो फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, अर्थात एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन है एक तरीके से। फिर बोल रहा हूं, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, अपेक। डियर लर्नर्स, ये थे आज के हमारे इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन। इससे पहले मैंने एक संगठन आपको कराया था और वो संगठन था यूएनओ को लेकर, जिसे मैंने विश्व की महापंचायत बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखिएगा, ताकि ये सारे संगठन भी आपको समझ में आए। क्योंकि इन 25 संगठनों में ज्यादातर कुछ ऐसे संगठन है जो खुद यूएनओ की एजेंसी है। मैंने यूएनडीपी बताया, यूनेस्को बताया, यूनिसेफ बताया, IAEA बताया, ILO बताया, WTO है, WHO है, ये सब क्या है, यूएनओ की ही एजेंसियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।